दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी का निचोड़। क्लास 6 to 10th जो है ये एसके झा सर का एनसीईआरटी विज्ञान का बुक, इसका कंप्लीट निचोड़ करके, इसी बुक का कंप्लीट और भी निचोड़ करके जो है इस पीडीएफ में लाया गया है। ये एसके झा सर के द्वारा तैयार किया गया पीडीएफ है और इस पीडीएफ को कंप्लीट आपको बताने वाले हैं ये सीरीज जो है। चलिए आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट पीडीएफ पे। ये दूसरा पार्ट होने वाला है, पहला पार्ट नहीं देखे है तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो इससे पीछे के वीडियो में हम लोग शरीर में गति यहाँ तक को हम लोग कवर कर चुके थे। चलिए इससे आगे की क्वेश्चन यहाँ से है आपको बताते हैं। आपको बता दें कि क्लास 6 to 10th कंप्लीट आपको कवर कराने वाले हैं और ये उस बुक का भी निचोड़ किया गया है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले हैं उसको लिया गया है सीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो आप लोग जरूर देखिए, बिहार SSC, BPSC या SSC या टीचर भर्ती, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं थ्योरी प्लस MCQ सारा क्वेश्चन मिलेगा। अब आ जाते हैं पसली पंजर जिसे रिब्स कहा जाता है, इसके बारे में। पसली पंजर में जो है, इसमें रिब्स में बात करें तो इसमें 12 जोड़ा अस्थियां पाया जाता है। टोटल 24 अस्थियां पाया जाता है, 12 जोड़ा, यानी जो है 12 इस साइड में 12 इस साइड में, 24 अस्थियां पाया जाता है। जोड़ा की बात करें तो 12 जोड़ा। और 1 से 7 तक जो होता है ये बंद या पूर्ण पसली कहलाता है। पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके 1 से 7 तक जो होता है यहाँ तक ये बंद अस्थि या पूर्ण पसली कहलाता है। ये 7 इस साइड में और 7 इस साइड में जो होता है, जो ये 7 7 14 जो हो गया। इसके बाद करें तो 8वां, 9वां और 10वां ये जो है सहजोर पसली कहलाता है। यह सहजोर पसली कहलाता है। 8वां, 9वां, 10वां ये सहजोर पसली कहलाता है क्योंकि ये जो है 7वें अस्थि से जुड़ा रहता है। ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं 8, 9, 10 ये जो होता है 8, 9, 10 जो है ये डायरेक्ट जाकर के 7वां अस्थि से जुड़ा रहता है। इधर जो 7 गुच्छ था ये इससे जुड़ा रहता है, लेकिन और ये जो है 8, 9, 10 ये 7वें अस्थि से ही जुड़ा रहता है इस प्रकार से, इसलिए इसको सहजोर पसली भी कहते हैं। और लास्ट में 11 और 12, 11, 12 को जो है उड़ता हुआ पसली या तैरता हुआ पसली कहा जाता है। ये खोला पसली भी इसको कहते हैं। 11 और 12 को इस साइड में भी और इस साइड में भी जो है इस तरीके से याद रखना पसली के बारे में। अब आगे बात करते हैं, हम देख सकते हैं मेरुदंड के बारे में। मेरुदंड जो होता है इसमें कशेरुकाओं का बना होता है, यानी जो 33 कशेरुकाओं का बना हुआ हड्डी होता है मेरुदंड जो होता है 33 कशेरुकाओं का। अब आगे बात करें तो पैर के बारे में। पैर के बारे में बात करें तो पैर में सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी फीमर होती है जो कि जांग में पाया जाता है। सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर पैर में जो होता है। अब आगे बात करें तो घुटना के हड्डी को जो है पटेला कहा जाता है। घुटना में जो हड्डी पाया जाता है, जैसे ये पैर है, यहाँ पर जो घुटना जो पाया जाता है यहाँ पे ठुंगना जिसको कहते हैं, ये घुटना में जो होता है ये जो हड्डी पाया जाता है उसको पटेला कहा जाता है। इसमें बात करें तो पैर में टोटल 60 हड्डी पाया जाता है। पैर जो होता है इसमें टोटल 60 हड्डी पाया जाता है। और निचले पैर में टिबिया एवं फिबुला नामक हड्डी भी पाया जाता है। और तलवा के हड्डी को जो है टार्सल एवं नीचे वाली हड्डी को मेटाटार्सल कहा जाता है। तलवा में जो हड्डी पाया जाता है उसको टार्सल कहा जाता है, नीचे वाला जो भाग में पाया जाता है उसको मेटाटार्सल कहा जाता है। आगे बात करें तो अब जान लेते हैं केंचुआ के बारे में, जिसे अर्थवर्म कहा जाता है। केंचुआ के बारे में, केंचुआ जो होता है यह सांस जो लेता है त्वचा से लेता है, त्वचा मतलब चमड़ी से लेता है। केंचुआ जो होता है ये सांस त्वचा से लेता है, चमड़ी के माध्यम से सांस लेता है। और आगे बात करें तो अब अगला चैप्टर शुरू हो जाता है जिसका नाम है गति और दूरियों का मापन। गति और दूरियों का मापन, इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बात करें तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला पॉइंट है कि इसका मान सदैव धनात्मक या शून्य होता है। दूरी जो होता है इसका मान, दूरी का मान हमेशा या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है दूरी का मान। आगे बात करें तो दूरी बटे विस्थापन, यदि हम लोग जानते हैं कि दूरी बटे विस्थापन लिखेंगे, दूरी बटे विस्थापन लिखेंगे तो ये 1 से बड़ा होता है या तो 1 के बराबर होता है दूरी बटे विस्थापन का जो मान होता है। आगे बात करें तो सबसे लंबी दूरी जो है पारसेक कहलाता है, जो कि 3 × 10⁻16 मीटर होती है। सबसे लंबी दूरी पारसेक कहलाती है। और अनौपचारिक रूप से सबसे लंबी दूरी जो होता है ये प्रकाश वर्ष कहलाता है, जो कि ये प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15
मीटर का होता है। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच का औसत दूरी जो होता है ये खगोलीय इकाई होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। अब आगे बात करें तो एक पॉइंट है, देख सकते हैं कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो दर्शाता है, ये विस्थापन एवं समय की स्थिति को दर्शाता है। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो होता है। अब आगे बात करें तो एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, इससे पहले दो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष के जो बराबर होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है, ये एक प्रकाश वर्ष के बराबर। दूसरा बात करें तो एक पारसेक के बराबर जो होता है, एक पारसेक जो होता है ये 3.26 प्रकाश वर्ष कहलाता है, जो कि 3 गुना 10 पर पावर 16 मीटर कहलाता है। अब आगे बात करें तो MCQ क्वेश्चन है कि झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होती है। तो एक झूला जो है, मान लीजिए झूला जो इधर से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ झूलते रहता है, ये झूले पर जो एक बच्चे की गति होती है वो आवर्ती होती है, आवर्ती कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आवर्ती कहलाता है। आगे बात करें तो अगला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु ये चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ये वायुमंडल में दूसरा 21% यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस होता है। और यह प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद कहलाता है ऑक्सीजन। और यह एकमात्र गैस है जो ईंधन न होते हुए भी जलने में सहायक होता है और यह श्वसन के लिए आवश्यक होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं इसमें ऑक्सीजन गैस को ही सांस लेते हैं। और ये ऑक्सीजन जो होता है ये ईंधन नहीं है, लेकिन कोई चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरी पड़ता है। आगे बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद कहलाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ये उप उत्पाद कहलाता है। मुख्य उत्पाद के रूप में C6H12O6 कहलाता है। और वायुमंडल में 21% पाया जाता है ऑक्सीजन, देख सकते हैं हम दिया गया 21%। और सबसे बड़ी भाग 78% में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। 0.03% में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस सब उधर पाए जाते हैं बाद में। तो इस प्रकार से जो है वायुमंडल का जो है दिया गया भाग। अब बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ हम देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ तक बात कर लेते हैं नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके अगला चैप्टर होता है भोजन, यह कहाँ से आता है इसको बात करेंगे। बात करें तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होता है यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, क्योंकि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब आगे बात करें तो यह अज्वलनशील होता है, नाइट्रोजन गैस अज्वलनशील होता है। मोमबत्ती के लौ का जो नीला रंग होता है ये नाइट्रोजन के उपस्थिति के कारण ही होता है, मोमबत्ती के लौ का नीला रंग। आगे बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह एक अकार्बनिक श्वसन का उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। और यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और CO2 का प्रयोग जो होता है ये अग्निशामक में किया जाता है। और ब्रेड का किण्वन जो होता है ये CO2 के कारण ही होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन का कवर किए और यहाँ तक को कंप्लीट कवर कर लिए हैं। अगला चैप्टर को बताने वाले हैं जिसका नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है यानी भोजन कहाँ से आते हैं, इसको चलिए अगला चैप्टर में बताने वाले हैं। इसका अगला वीडियो में तीसरा पार्ट में। और उस वीडियो को नहीं देखे इसका पहला वाला तो जाकर के जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा चैप्टर वाइज और सीरीज वाइज। जय हिंद।